और जो 90% 95% यात्री जो है पिकनिक स्पॉट समझ करके यात्रा पे आए, उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है यात्रा पर ना आए। अगर आपको घूमना है तो घूमने के लिए। जैसा सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ में टनल रोपवे का काम शुरू होने वाला है, तो काफ़ी लोग मतलब इसको सुन के एक्साइटेड भी हो रहे हैं और काफ़ी लोग मतलब गुस्सा भी दिखा रहे हैं कि वो प्रकृति को एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है। पर्सनल व्यक्ति को जो है टीआरपी देने के लिए, यही कहेंगे हम, टीआरपी देने के लिए कि यात्रा में मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है कि कई लोग जो है सोचते भी नहीं है कि मैं यात्रा पे। नमस्ते, मैं नेहा। चारधाम यात्रा करने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन उससे जुड़े कई सवाल होते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे दूर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं गंगोत्री धाम से रावल पंडित श्री प्रेमकांत सेमवाल जी, जिनके साथ आज हम करेंगे कुछ ज्ञान की बातें, कुछ रहस्य की बातें और कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें। नमस्कार पंडित जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जय श्री गंगा मैया की। मैं रावल प्रेमकांत सेमवाल, गंगोत्री उत्तराखंड के चार धामों में एक पवित्र तीर्थ जो गंगोत्री तीर्थ है वहाँ का पुजारी हूँ और पुरोहित भी हूँ। जय श्री गंगा मैया की। तो पंडित जी, बीते 2025 के अनुसार कितने यात्री आए थे और अब जो नया साल आया है 2026, उसमें कितने यात्रियों के आने की आशंका है और मतलब क्या नए चेंजेस आने वाले हैं इस साल की यात्रा में? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भी और जो यात्रा की दृष्टि से हम देख रहे हैं 2025 में जो यात्रा का जो सीजन था या यात्रा का समय था, वो बिल्कुल प्रतिकूल व्यवस्थाओं के साथ में जो है बीता है। तो जो अभी 2025 में सबसे पहले जैसे 5 मई को जो है कपाट खुले थे, तो उस टाइम जो कुछ दिन बाद ही जो है भारत पाकिस्तान का वार लगने जैसी जो है संभावनाएं हो गई थी, और जिससे जो तीर्थ यात्रियों के मन जो है बहुत विचलित हो गए और लोगों ने अपना जो चारधाम यात्रा का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करवाया। और उसके बाद फिर मई और जून में जो यात्रा सीजन था वो अच्छे से चला, बहुत काफ़ी लोग आए और एक सामान्य स्थिति जो है यात्रा की बन गई थी। और उसके बाद जो है प्रकृति की ऐसी विपदा आई कि जुलाई में इतनी ज़्यादा बारिश हुई और 5 अगस्त को जो है धराली जैसे एक बहुत बड़े जो यात्रा का जो पड़ाव था गंगोत्री यात्रा का, वो बिल्कुल जो है जदोजहद हो गया और नामो निशान जो है धराली उस पड़ाव का जो है मिट गया। इसलिए जो यात्रा पर काफ़ी फर्क पड़ी। पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमाचल में भी जो है दैवीय प्रकोप रहे और बरसात के कारण जो है यात्रा नहीं चल पाई। तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे मनुष्यों की भूल भी है और यात्रा में की गई जो चूक है वो जो है प्रकृति भी कब तक जो है इसे सहन करेंगे। हाँ, काफ़ी लोग मतलब इसी चीज़ को देख के डर भी रहे हैं कि अब अगली यात्रा में हम मतलब कैसे करें ना करें। तो चलिए वो तो ठीक है। चारधाम यात्रा में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो अक्सर 90% लोग कर देते हैं? जिस यात्रा में जो आने वाले यात्री सबसे पहले तो 90% लोग क्या 95% लोग जो है सिर्फ घूमने के पर्पज से आ रहे हैं। एक पिकनिक स्पॉट जो हमारे धर्म स्थल है उनको पिकनिक स्पॉट बना दिया है, और जो 5% यात्री जो है सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ जो है तीर्थ की गरिमा और तीर्थ की पवित्रता के साथ में जो है यात्रा करते हैं। और जो 90% 95% यात्री जो है जो पिकनिक के पर्पज से जो है और पिकनिक स्पॉट समझ करके यात्रा पे आए, उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है यात्रा पर ना आए। अगर आपको घूमना है तो घूमने के लिए जो है कश्मीर चले जाइए और कहीं और अन्य जगह है पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो यात्रा के बाद या यात्रा से पहले करना ज़रूरी है या एक तरह से मान्यता मान लीजिए कि करना चाहिए वो? जी, सबसे पहले यात्रा का जो महत्व है कि आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इस यात्रा से हमें कितना
और क्या पुण्य प्राप्त होने वाला है और हम इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं, ये पहले आपके समझ में जब आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपकी यात्रा जो है सुगम और सरल होगी और आपको यात्रा का पुण्य भी मिलेगा। तो पंडित जी मतलब जैसा सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ में टनल रोपवे का काम शुरू होने वाला है, तो काफी लोग मतलब इसको सुन के एक्साइटेड भी हो रहे हैं और काफी लोग मतलब गुस्सा भी दिखा रहे हैं कि वो प्रकृति को एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आपके हिसाब से वो यात्रा के लिए चीज सही है या आप प्रकृति की तरफ सोचे वो चीज गलत है? तो मतलब आप क्या समझते हैं? ये आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो आपने किया। ये केदारनाथ का ही नहीं, पूरे 4 धाम यात्रा में जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट चल रहे या रोपवे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण चीज है। और एक तो यात्री की यात्रा सुगम कैसे हो और जो वहाँ पे लोकल बासिंदे हैं, जिन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का जो है हकूक और उनके जो कायदे कानून जो भी हमारी प्रकृति के साथ होते हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो है कोई भी फैसला लिया जा सकता है। आजकल क्या हो रहा है, कुछ पर्यावरणविद जो है उस पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए या किसी पर्सनल व्यक्ति को जो है टीआरपी देने के लिए, यही कहेंगे हम, टीआरपी देने के लिए जो है ये चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा अगर बढ़ रही है तो सड़कों का निर्माण भी होना जरूरी है और सड़कों का निर्माण होना भी जरूरी है और प्रकृति का होना भी जरूरी है। तो मैं उत्तराखंड 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री का बासिंदा हूँ, पुरोहित हूँ, पुजारी हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर प्रकृति के साथ साथ रोड कैसे बन सकती है, रोपवे कैसे लग सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसकी व्यवस्था बन सकती है। लेकिन ये जो फाइलें हैं, मैं उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन भी करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से या इसके माध्यम से कि आप लोग जो है ये फाइलें जो बन रही है, ये जो नक्शे जो मैप बन रहे हैं, ये दिल्ली और देहरादून में न बन करके यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थिति है उस जगह का जो है मूल्यांकन करके कि कहीं पे जो है अगर नदी दूर है तो नदी की तरफ जो है दीवार लगा करके, और कहीं पे अगर सीधे धार होती है हमारे इधर, इस तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है, सीधे धार होती है तो धारी धार पे जो है हम अपना रोपवे भी ला सकते हैं, जहाँ पे न जंगल को, न पेड़ों को, न प्रकृति को, न गाड़ गधेरे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है रिसर्च करना पड़ेगा और लोगों को यहाँ पर आ करके वहाँ की जो जमीनी वो है हकीकत है, जो जमीनी स्तर की जो वो है भौगोलिक परिस्थिति, उसका जो है पहले सर्वेक्षण करके निरीक्षण करके वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो मतलब आपका ये चाहते हैं कि मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उन्नति भी हो जी, किसी को मतलब 4 धाम आने में दिक्कत भी ना हो, लेकिन हमारी प्रकृति भी ऐसी ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो बढ़िया। पर जैसे हम 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में भी सुन रहे हैं कि मतलब अप्रूवल भी मिल चुका है कि हाईवे बनेंगे, रोड बनेंगे, तो उसके लिए मतलब क्या सोचते हैं आप कि ये चीज़ ज़रूरी है या अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, हम उसको थोड़ा टाल सकते हैं, अभी ठीक है जैसे चल रहा है? जी नहीं, अभी मैं जैसे गंगोत्री तीर्थ की बात करूंगा तो गंगोत्री में जो है गंगोत्री 4 धाम ऑल वेदर की जो सड़क है वो उत्तरकाशी तक जो है उसका कार्य पूरा हो चुका है। वहाँ तक तो यात्री बड़ी सुविधा के साथ जो है ऋषिकेश या यमुनोत्री से पहुँच रहे हैं। उसके बाद उतने ही यात्री जो है गंगोत्री का उत्तरकाशी से और गंगोत्री का जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें भैरवघाटी तक जो है वो बिल्कुल लिंक रोड है। अब इतनी जो भीड़ आई है एक ही बार में, अब वही है बात कि हर एक आदमी को जल्दी है, समय नहीं है किसी के पास, सबको सुविधाएं चाहिए, तो वो जो इतनी भीड़ एक साथ आ रही है ऑल वेदर रोड के कारण, और यहाँ से सिर्फ लिंक रोड है, इसलिए जाम की स्थिति होती है। और जाम की स्थिति के साथ साथ में जो है फिर रहने और कमरों की व्यवस्थाएं, और कहीं पे जो है पेट्रोल नहीं मिलता है। ये कि हमारे इस पर जो है हाईवे पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ जो है कई दिनों तक जो टैंकर नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसके लिए यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जिसमें जो है सरकार को और सभी लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, तो ये तो थी थोड़ी सी डेवलपमेंट की बातें हमारे 4 धाम के लिए। तो पंडित जी, आपने अपने जीवन में भी 4 धाम यात्रा करी है, कई बार करी होंगी, तो आपका कोई ऐसा चमत्कारी अनुभव रहा हो आपकी 4 धाम यात्रा में किसी चीज को लेकर?
जी बिल्कुल। मैं अपने जीवन में ऐसे कई अनुभव है, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी सेवा में प्रतिदिन रहता हूँ। और ऐसे जो अनुभव आज की दुनिया जो कहती है कि अनुभव बताइए, तो भगवान जो है हर समय हर कण आपके साथ में है। कभी भी जीवन में मैंने बहुत बड़े बड़े अनुभव देखे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप चिंतन कर रहे हैं सिर्फ, और आपने अपने इष्ट पर, आपके आराध्य पे अगर आपको विश्वास है, तो आपको कोई ना कोई माध्यम जो है बन करके आपकी यात्रा में, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है कि कई लोग जो है सोचते भी नहीं है कि मैं यात्रा पे जाऊंगा, अचानक किसी ने प्रेरित कर दिया और आ गए, और उनका जो यहाँ से जीवन परिवर्तित होकर के गया। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है जो ये चार धाम की यात्रा है, ये देवभूमि की यात्रा है। यहाँ पर कण कण में जो है देवता निवास करते हैं। जी, तो 2026 में चारधाम यात्रा के क्या विशेष योग बन रहे हैं? जी 2026 में अभी भगवत कृपा से जो है बहुत अच्छी जो अक्षय तृतीया का पर्व है, बहुत ही शुभ घड़ी में जो है इस टाइम जो है चार धाम यात्रा शुरू हो रही है अप्रैल महीने में, पुनीत जो पर्व का अक्षय तृतीया का। और उसमें जो है जो अमृत वेला है उस पर कपाट खोल दिए जाएंगे माँ भगवती गंगा जी के। और उसके बाद जो है यात्रा का जो आसार है, क्योंकि इस बार जो है अधिक मास है, पुण्य का महीना भी है, पुरुषोत्तम मास, जेठ का महीना जो है वो पुरुषोत्तम मास होगा, और बहुत सरल सुगम और अच्छी यात्रा इस बार होगी। जी, तो जैसे कि पहली बार जो यात्रा करने वाले लोग हैं, तो 2026 उनके लिए मतलब क्यों खास होने वाला है, या क्या खास होने वाला है कि वो इस साल जरूर ही यात्रा करें? जी, इस साल यात्रा करने का बहुत अच्छा जो आपका क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस बार जो पुण्य है, क्योंकि अभी ये तो पुरुषोत्तम मास है, ज्येष्ठ महीना जो है पुरुषोत्तम मास में आएगा, और जो यात्रा है वो 6 महीने की जगह जो है 7 महीने की जो है इस बार यात्रा होगी, और 7 महीने की यात्रा होगी। और इसके साथ ही जो है अगली बार अर्ध कुंभ जो है हरिद्वार, जो जिसे कहा जाता है कि हरि का द्वार, भगवान का जो द्वार है, वहाँ पर जो है अगले साल जो है ये यात्रा जैसे सीजन पूरी होगी, उसके बाद जो है अर्ध कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। तो आदमी को जो है 100 गुना जो है उसका पुण्य मिलेगा, जो व्यक्ति इस यात्रा को जो है अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ में पूरा करेगा। जी, तो जो इस साल यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, समस्त सनातनी अभिलंबियों के लिए एक संदेश है कि आप लोग यात्रा में आए, आपकी जो भी मनोकामना होगी उसको चार धाम के भगवान अवश्य पूरी करेंगे। आपका जीवन सुखद रहे, मंगलमय रहे, और आप जो यात्रा में बिल्कुल सनातन और जो हमारी धर्म की और हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से आप यात्रा पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है चार धाम यात्रा में। और दिखावे के लिए और यात्रा न करें कि हम चार धाम यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं चार धाम यात्रा करना, और हम हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आप जितने झुक करके यात्रा करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको पुण्य मिलेगा। भगवान आपके साथ हर पग हर घड़ी जो है खड़े रहेंगे। तो पंडित जी, आपके इस ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय श्री गंगा मैया की। आई होप हमारे व्यूअर्स के चार धाम से रिलेटेड कई सवाल, कई डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं तो नीचे कमेंट में हमें लिखिए और हम आपको सभी के आंसर देंगे।